पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोशन के अंदर से वो सारे के सारे एडर वगैरह जो थे वो डिमोनिक पिलर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसको पूरी तरह से सरस किया जा सके, क्योंकि वो कभी भी मोशन के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है ना, इसलिए उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन जैसे इसके बारे में उस ब्लैक ड्रैगन को पता चलता है, वो डिमोनिक पिलर को वापस से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि डिमोनिक पिलर तो उसी का है। तो जैसे वो ये करने वाला था, मास्टर वगैरह वहां पर आ जाते हैं और उस ब्लैक ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिमोनिक पिलर ना हासिल कर सके। और उसके बाद वो इस चीज में कामयाब भी हो चुके थे और उन लोगों ने डिमोनिक पिलर को कंट्रोल करते हुए वापस से मोशन को दे दिया था ताकि आगे चलकर वो डिमोनिक पिलर फिर से मोशन के ऊपर बैकफायर ना कर सके और मोशन अच्छे से डिमोनिक पिलर का यूज कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस सी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। इसका नाम था यानजिंग और अभी हमें क्लियर तरीके से नहीं दिखाया जाता कि असल में ये लड़की है कौन और इसको दिखाने का क्या मकसद था। तो इसके बाद हम यहाँ मोशन को देख पाते हैं जहाँ लूली भी उसके साथ थी और मोशन ने उसको सारी बात बता दिया था कि मुझे जो ब्रेक थ्रू करना है ना, उसके लिए यहाँ लिंजी ने अपनी काफी सारी पावर को यूज किया जिस वजह से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। तो लूली को भी ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि देखो वो एक एल्डर है और वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही है, तो आगे से तुम थोड़ा ध्यान रखना कि उसको कुछ हो ना चाहे, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में खुद को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देगी। तो मोशन भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी यही सोचा है कि अगर मैं खुद को पावरफुल भी बनाऊं तो किसी और को नुकसान पहुंचाकर ना बनाऊं, किसी और का फायदा उठाकर खुद को पावरफुल बनाना ये रास्ता मैंने कभी भी नहीं चुना है। मुझे उम्मीद है कि लिंजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और जो मैंने यहाँ पर डीन के साथ शर्त लगाई है ब्रेक थ्रू करने की, उसको करने का मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। मैं वापस से लिंजी को मुसीबत में नहीं डालने वाला। तो अब तुम भी यहाँ पर आराम करो, मुझे छोटा सा काम है, मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद मोशन तो वहां से जा चुका था। तो लूली कुछ कहने ही वाली थी कि तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन वो नहीं पूछ पाती। उसको टेंशन इस बात की हो रही थी कि अब यहाँ पर मोशन खुद को ब्रेक थ्रू करने के लिए ना कोई और भी डेंजरस तरीका चुन सकता है जिससे उसको नुकसान होगा। तो इसी की उसको टेंशन थी कि मोशन को कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसके बाद यहाँ लूली शियाशा से कहना चाहती कि शियाशा, मैंने पिछली बार तुम्हें एक लेटर भेजा था ना, वो लेटर क्या तुमको मिल गया? तो हम देख पाते हैं कि शियाशा तो आराम से बैठकर वही लूली वाला लेटर पढ़ रही है जिसमें लूली ने लिखा था कि शियाशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई, क्योंकि अभी शियाशा जो होती है वो लोकलान के अंदर ही मौजूद थी जहाँ पर लूली का घर है और वो मिलने आई थी उसके ग्रैंडपा से। उस लेटर के अंदर लूली ने और भी कई सारी बात लिखी थी कि यहाँ अकेडमी की एक एल्डर है जो कि लिंजी के बारे में वो बता रही थी कि वो मोशन को बहुत अच्छा ट्रीट करती है और उसको काफी ज्यादा फेवर भी करती है। और जब मोशन जा रहा था सफर में तो वहां जाने से पहले उस लिंजी ने उसको एक बहुत ही कमाल का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन भी दिया था। वो मोशन का इतना ज्यादा ख्याल रखती है मानो कि दोनों के बीच में कोई ना कोई बहुत पुराना कनेक्शन हो। तो अभी अकेडमी में बस यही सारी चीजें चल रही है। लूली कुछ और भी लिखना चाहती थी अपने ग्रैंडपा के लिए, लेकिन वो नहीं लिखती और बस कह देती कि बाकी सब नॉर्मल चल रहा है अकेडमी के अंदर, तो आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ ताकि लोकलान की सारी जिम्मेदारियां जो आपने उम्मीद लगाई है कि मैं हैंडल करूंगी, मैं वो करने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप एकदम सुकून से और आराम से रहे और आपने जो सपना देखा है मेरे लिए, मैं उसको पूरा करने में अपनी जी जान लगा रही हूँ, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। तो जैसे यहाँ पर शियाशा बैठी हुई थी ना, उसको कुछ लोग नजर आते हैं जो कि वहीं जंगल से गुजर रहे थे और वो आपस में बातें कर रहे होते कि तुम्हें पता है, हमें तो लग रहा है कि इस क्लान का जो लीडरशिप है ना वो किसी और को मिलने वाला है, क्योंकि क्लान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो लीडर को अपनी पोजीशन छोड़नी भी पड़ सकती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो बस ये उम्मीद है कि लूली जो है वो जल्दी से आ जाए और सारी की सारी जिम्मेदारियां वो खुद संभाल ले। हमारा काम तो है बस लोक क्लान को प्रोटेक्ट करने का, हम इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना कह सकते हैं या फिर कर सकते हैं। लेकिन शियाशा जानती थी कि ये दोनों ना लोक क्लान के जो दुश्मन क्लान है ना वहाँ के बहरूपी है, वो उनके हुलिये से समझ चुकी थी और वो समझी ये थी कि ये लोग जरूर जा रहे हैं लोक क्लान की तरफ और वहाँ जाकर कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेंगे। इस वजह से वो सीधा उन दोनों के पास आती है और कहने लग जाती है कि तुम अपने आप को होशियार समझते हो कि मेरी नजरों से बच जाओगे। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करती है और दोनों की जान ले चुके थे, क्योंकि ये दोनों सच में जासूस थे दूसरे क्लान के जो जासूसी करने के लिए आए थे। लोक क्लान के अंदर बाहर से अच्छा दिखा रहे थे लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ज्यादा घटिया थे, तो इनको पहले ही यहाँ पर खत्म कर दिया शियाशा ने ताकि आगे कोई इनकी वजह से बड़ी मुसीबत ना आ जाए। दूसरी तरफ हम मोशन को देखते हैं जो कि लिंजी के पास मौजूद था, जो कि अब रिकवर कर रही थी। वो कहने लग जाती कि मुझे पता है कि मोशन तुम क्या सोच रहे होगे कि तुम्हें ठीक करने में मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। तो मोशन भी कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, मैं आपका शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और अपनी जान खतरे में डाली। लेकिन लिंजी कहती कि देखो अगर तुम खुद के दम पर हेवनली कंप्लीशन रैन को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो ये बिल्कुल नामुमकिन होगा। तुम खुद पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन तब भी अगर तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते हो तो फिर इसका एक दूसरा तरीका जरूर है कि तुम 1 महीने के अंदर उस हेवनली कंप्लीशन रैन को ब्रेक थ्रू करोगे। और वो तरीका ये है कि तुम्हें स्पिरिचुअल ऑरा हासिल करना पड़ेगा किसी 8 रैंक के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के अंदर से, मतलब वो ऑरा तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। अगर तुमने वो हैंडल किया तो हो सकता है इससे चांस होगा कि तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे, लेकिन ये करना खतरे से खाली नहीं होता।
इसके लिए फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए ना कि वो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि 8 रैंक के फॉर्मेशन का ऑरा हैंडल करना बॉडी को फाड़ कर रख देता है। अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी इस प्रोसेस के दौरान अपनी बॉडी को हल्का छोड़ा ना, उस टाइम तुम्हारी बॉडी चिथड़े हो जाएगी, तुम्हारी कल्टीवेशन, तुम्हारी बॉडी सब कुछ खत्म हो जाएगी, तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। मोशन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये थंडर बॉडी की पावर है ना, मुझे लगता है कि मेरी थंडर बॉडी मेरी हेल्प करेगी किसी भी तरह के फॉर्मेशन से मुकाबला करने में, तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए। लेकिन 8 रैंक का फॉर्मेशन वो ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि हमारी अकेडमी में सिर्फ एक ही 8 रैंक का फॉर्मेशन है जो कि मास्टर वगैरह के कंट्रोल में है। तो कहीं मास्टर ये चीज करने की वजह से गुस्सा ना हो जाए, तो लिंजी कहती कि वो तो गुस्सा होंगे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर हमारा काम हो जाए तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। तो इसके बाद लिंजी मोशन को ले आती है उसकी 8 रैंक का जो फॉर्मेशन है, उसके बाद जो कि आसमान के ऊपर लगा हुआ था, ये पूरी की पूरी एकेडमी को ना होल्ड करके रखता है। मतलब एकेडमी का शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन यही है। लिंजी यहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और उसकी पावर को टेस्ट करके दिखा रही थी मोशन को कि ये कितना ज्यादा कमाल का है। वो कहती है कि इस एकेडमी के अंदर मैं कितने सालों से मौजूद हूँ और यही एक फॉर्मेशन है जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता है, मैं इसको टेस्ट हमेशा से करना चाहती थी। मोशन कहता है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, तुम यहाँ पर मेरे इस फॉर्मेशन को यूज करने का फायदा उठा रही हो ताकि तुम्हें ये फॉर्मेशन के बारे में और अच्छे से जानकारी हासिल करने का मौका मिला। इससे फायदा मेरा भी होगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन लिजी कहने लग जाती कि तुम तो बड़े होशियार निकले। मोशन कहते कि अरे नहीं गलती हो गई, मतलब ऐसे ही जो मुझसे आया मैंने वो बोल दिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उधर जितने भी मास्टर वगैरह थे उनको पता चल जाता है कि अरे ये लोग तो यहाँ पर हमारे 8 रैंक के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। मास्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लिंजी करना क्या चाहती है, वो 8 रैंक के फॉर्मेशन को क्यों एक्टिवेट कर रही है, उसको पता है ना कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उधर लिंजी जो थी वो तुरंत ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। मोशन से कहती है मोशन तैयार हो जाओ, फॉर्मेशन का अटैक तुम्हारे पर बस गिरने ही वाला है। तो ये कहते साथ ही पूरा फॉर्मेशन का जो अटैक होता है वो मोशन के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। मोशन तुरंत अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट करता है और उसको एक्टिवेट करने के बाद वो फॉर्मेशन की पावर को खुद में मर्ज करता जा रहा था। यही जो फॉर्मेशन का ऑरा है वो उसका हेल्प करेगा ब्रेक थ्रू करने में। दूसरी तरफ मास्टर जो थे वो कहने लग जाते कि आपको पता है ना कि हमने इस फॉर्मेशन को बनाने में कितनी महंगी कीमत चुकाई है, इतनी महंगी कीमत के बाद हमारा ये फॉर्मेशन तैयार हुआ था, तो क्या हम इस फॉर्मेशन का ऐसे गलत इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन मास्टर तो यहाँ पर जो दूसरे वाले थे वो सोच पे पड़ जाते कि क्या हमें मोशन को ये करने देना चाहिए, क्योंकि मोशन नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं है हमारा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता तो फॉर्मेशन को और लगते साथ ही वो दुनिया से गायब हो गया होता। लेकिन मोशन अभी तक के यहाँ पर टिका हुआ है। अगर मोशन यहाँ पर ये काम कर जाता है, वो ब्रेक थ्रू कर जाता है, तो क्या हमें उसको ट्रायल में भेजना चाहिए। मास्टर इसी सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज थे। लग रहा था कि मास्टर ने मोशन को परमिशन दे दी कि ठीक है अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो फॉर्मेशन की पावर को यूज कर सकता है। डीन इसलिए परेशान थे कि इस मोशन ने बस हमसे शर्त जीतने के चक्कर में अपनी जान को इतना ज्यादा खतरे में डाल लिया। यहाँ पर उसको पता है ना कि उसकी जान कितनी जल्दी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस काम करने के लिए तैयार हो गया। मोशन के सभी दोस्त भी बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि मोशन तो अपनी शर्त को पूरा करने के लिए अपनी जान कितनी ज्यादा खतरे में डाल रहा है। एक गलती हो बस उसकी जान चली ही जाएगी, फॉर्मेशन की पावर को वो नहीं रोक पाएगा। अगर जरा से भी गलती हुई तो हमें तो लगता है कि मोशन इस काम को कर भी जाएगा और वो जो ट्रायल होने वाला है वो उसमें भी चला जाएगा, वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि मोशन है ही इतना ज्यादा कमाल का। हमें तो उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो सारे काम करने वाला है। चेन शिंग और ली जुआन तो बहुत ज्यादा खुश थे कि जरा देखो तो मोशन को कितना ज्यादा जिगरा है बंदे के अंदर, इतना बड़ा चैलेंज ले लिया उसने, उसको करने के लिए किस हद तक के जा रहा है, मजा ही आ गया। अपना यार है तो अपने जैसा ही हिम्मत वाला होगा ना। हमको तो प्रिंसिपल ने ट्रायल के अंदर जाने कभी नहीं दिया, लेकिन लगता है कि मोशन अगर ये काम कर जाना तो उसको ट्रायल के अंदर जाने का जरूर मौका मिलेगा, और अगर मिलता है उसको तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। हमारे मास्टर वगैरह सिर्फ इसलिए उस ट्रायल के अंदर जाने की परमिशन नहीं देते गए थे कि उनको डर लगता था कि उनका इतना कमाल का डिसाइपल ट्रायल के अंदर मारा ना जाए। लेकिन अगर मोशन इस फॉर्मेशन को हैंडल करना चाहता है तो शायद ही लगता है कि कोई और ऐसी चीज होगी जो उसकी जान ले सकती है, तो मोशन को भेजना ट्रायल के अंदर एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। उधर सू जुआन जो थी वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि जब से वो यहाँ रेस्क्यू मिशन से आए थे ना चेन शिंग और ली जुआन को बचाने वाले, तभी से वो टेंशन में थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो रेस्क्यू मिशन में नहीं गई थी बल्कि वहां जाकर एक बोझ बन गई थी। उसको फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया गया था ना, लेकिन मोशन और लूली ने उसको बचाया था, वरना नहीं बचाते तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए उसको बुरा लग रहा था कि मैं तो कोई काम नहीं कर पाई और अपने दोस्तों के ऊपर ही बस बोझ बनकर रह गई। तो वहीं हम मोशन को देख पाते जो कई दिनों तक के उसी फॉर्मेशन की ऑरा को अपने अंदर समाया जा रहा था। ये 1-2 दिन का काम नहीं था, ये बहुत लंबा काम था। काफी टाइम तक के मोशन को बस अपनी जान पर खेलते रहना है, तब जाकर वो चांस हुआ तो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। कई दिन तक वो बस वहीं पर बैठा रहता और फॉर्मेशन की पावर को हैंडल करता जाता। इसी तरह से टोटल 20 दिन निकल जाते हैं और अब जो शर्त लगाई थी मोशन ने ब्रेक थ्रू करने की, उसको सिर्फ 10 दिन ही बाकी थे। 10 दिन और लगेंगे, उसके अंदर मोशन को ब्रेक थ्रू करना ही होगा। देखते देखते अब सिर्फ 4 दिन बच चुके थे, मतलब कि 26 दिनों से मोशन बस फॉर्मेशन के नीचे बैठा हुआ था। ना वो वहां से हिला, ना वो उसने कुछ किया, और अभी तक की फॉर्मेशन की पावर को वो हैंडल करता
जा रहा था। बाकी मोशन के दोस्त वगैरह भी अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और वो भी मेहनत करते जाते हैं, लेकिन उनकी भी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। कुछ 26 दिन तक की प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? उनसे तो नॉर्मल दिन की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी 26 दिनों तक के लगातार, लेकिन मोशन यहाँ 26 दिनों से वो फॉर्मेशन के नीचे बैठा हुआ था। यही देख कर लोग हैरान थे कि मोशन आखिर ये कैसे कर ले रहा है। देखते ही देखते अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे शर्त कंप्लीट करने का, मतलब 2 दिन के अंदर उसको ब्रेक थ्रू करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं लूली को, जो कि लिंसी से बात करने के लिए आई थी। लूली उसे कहती कि लिंसी एल्डर, आपने मोशन का इतना ज्यादा साथ दिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करने के लिए आई हूँ और देखने के लिए आई हूँ कि मोशन अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाता है या नहीं कर पाता। तो लिंसी कहती कि अरे अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, और मैंने वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं किया मोशन के लिए। मोशन खुद ही इतना टैलेंटेड है कि वो सारे काम खुद से कर लेता है। मुझे कभी भी वापस से मौका मिला ना कि मैं आंट जिंग से मैं मिलने गई तो मैं उनको तुम्हारे बारे में बताऊंगी, यानी कि मोशन की माँ से। मुझे अगर मौका मिलता है एक बार फिर से उनसे मिलने का तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उनको बताने वाली हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो। लूली हैरान कि ये मोशन की माँ से मिल चुकी है, मैं कभी नहीं मिली, ये कैसे मिल गई है? तो वो कहने लग जाती है लिंसी की मुझे बचपन से अभी तक के पालने वाली कोई और नहीं बल्कि मोशन की माँ ही थी। उन्होंने ही बचपन में मुझे अडॉप्ट किया और बड़ा किया, इतनी सारी चीजें सिखाई उन्होंने मुझे। तो इस हिसाब से ना अगर देखा जाए तो मैं मोशन की बड़ी बहन हुई, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मोशन मुझसे भी ज्यादा छोटा था और हम दोनों को एक ही इंसान ने पाल कर बड़ा किया है। इसलिए मेरे दिल के अंदर मोशन की माँ के लिए उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट है जितनी की किसी की असली माँ के लिए होती है, और मैं मोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मोशन की माँ को पता होता कि फ्यूचर में मोशन इतनी प्यारी लड़की से प्यार करेगा जो कि तुम हो, तो वो कितनी ज्यादा खुश होती, वो तो तुम्हें देखने के लिए बेताब होंगी कि आखिर उनकी होने वाली बहू कैसी है। तो अब देखते ही देखते वो आखिरी दिन आ जाता है जहाँ पर आज के दिन मोशन को ब्रेक थ्रू करना है। अगर नहीं किया तो वो अपनी शर्त में फेल हो जाएगा, वो ट्रायल में नहीं जा पाएगा। जितने भी लोग थे अकेडमी के सब यहाँ पर ये नजारा देखने के लिए आते हैं कि मोशन ब्रेक थ्रू करता है या नहीं करता, क्योंकि मोशन ने थ्रेश होल्ड कंप्लीट कर लिया था। मतलब जो हेवनली कंप्लीशन रन को ब्रेक थ्रू करना होता है उसकी जो लिमिट होती है ना, उस तक तो वो मोशन पहुंच चुका था। बस फाइनल स्टेप करना बाकी था, वो फाइनल स्टेप कर दे तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मोशन की बॉडी जगह जगह से फट चुकी थी, इतनी ज्यादा पावर वो खुद के अंदर होल्ड किए हुए था कि लग रहा था कि उसका बैलेंस बिगड़ है। इतने टाइम तक कि वो इंतजार कर लिया, लेकिन अब आखिरी स्टेप में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। छोटू मास्टर कहने लग जाते कि मुझे तो लगता है कि मोशन और ज्यादा अब इस पावर को होल्ड नहीं कर सकता, हमें ये चीज रोकनी चाहिए या मोशन को बचाना चाहिए। लेकिन डीन कहते कि नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा और टाइम दो मोशन को, मुझे उम्मीद है कि मोशन कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन छोटू मास्टर तो कहने लग जाता है कि आपको पता ना कि आप क्या कर रहे हो, अगर गलती से भी अगर मोशन को कुछ हो गया तो हम इतने कमाल के स्टूडेंट को खो देंगे। मोशन ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हम उसको ऐसा नहीं खो सकते। वो ऑलरेडी अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, जितनी उसकी लिमिट थी वो कब का भर चुकी है, लेकिन वो लिमिट से ज्यादा खुद को फोर्स कर रहा है। डीन भी क्या ही कह सकते थे, लेकिन फिर भी वो कहने लग जाते कि अकेडमी का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसको 1 साल भी नहीं बचा हुआ है, और अगर मोशन अभी से ब्रेक थ्रू नहीं करता है तो वो टूर्नामेंट में कैसा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो तो ऐसे ही हार जाएगा। उस टूर्नामेंट के हिसाब से तो हेवनली कंप्लीशन रैंक भी कुछ नहीं है। तो अगर उसको आगे बढ़ना है तो इस तरह के रिस्क उसको उठाने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि रिस्क बहुत बड़ा है, इसमें बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। पर छोटू मास्टर तो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता है कि मैं मोशन को नहीं खो सकता, अगर कुछ भी गड़बड़ होने वाली रही ना तो मैं खुद जाऊंगा उसको वहां से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोशन अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फाइनल स्टेप के अंदर उसकी जान जा सकती है। मोशन का शरीर पूरी तरह से फट रहा था, उसका शरीर अंदर से एकदम मानो खोखला हो गया होता है, इतनी ज्यादा उसके अंदर से पावर बाहर निकली थी जिसका हिसाब भी नहीं था, और उसके अंदर से एक और जोरदार भवंडर बाहर निकल कर आता है। जब सारे लोग ये नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें खोले के खोली रह गई थी, क्योंकि फाइनली मोशन ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और वो पहुंच चुका था हेवनली कंप्लीशन रैंक के अंदर। उसके वो इनिशियल स्टेज पे पहुंचा होता है। जितने भी लोग थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार मोशन ने ये कारनामा कर दिखाया, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया, उसने शर्त भी पूरी की और उसने ब्रेक थ्रू भी किया। सभी लोग मोशन को कांग्रेचुलेशन करते हैं, उसकी खूब सारी तारीफ करते हैं कि मोशन ने कमाल कर दिया, उसने जो शर्त लगाई थी उसने वो काम किया, क्या कमाल का बंदा है वो। पूरी एकेडमी से मोशन को तारीफ मिल रही थी और मोशन भी ये तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश होता, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। मोशन अपने सभी एल्डर और मास्टर से कहना चाहते कि मास्टर, मैंने कहा था ना, मैंने आपसे जो शर्त लगाई है उसको पूरा करूंगा, और देखिए कि मैंने वो शर्त पूरा कर लिया। 1 महीने के अंदर मैंने अपना हेवनली कंप्लीशन रैंक ब्रेक थ्रू किया है। तो डीन भी कहते कि कांग्रेचुलेशन मोशन, जो तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया हेवनली कंप्लीशन रैंक के ऊपर, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे शर्त लगाई थी कि अगर तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो मैं तुम्हें उस ट्रायल के अंदर भेजूंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ट्रायल कितना ज्यादा खतरनाक है, और सच में मैं नहीं चाहता कि मैं तुम जैसे डिसाइपल को खो दूं। तुम हमारे लिए बहुत कीमती चीज हो, और अगर इस ट्रायल के अंदर तुम्हें कुछ हो गया तो वो चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हारी फिक्र के लिए हम तुमसे ये कह रहे हैं कि ट्रायल के अंदर मत जाओ। लेकिन मोशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, सिर्फ इस अकेडमी के लिए नहीं बल्कि और भी मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है उनको हैंडल करने के लिए। मतलब लूली का साथ देने के लिए, उसको क्लान को प्रोटेक्ट करने के लिए मोशन को स्ट्रांग बनना ही था। तो इसलिए वो कहता है कि
मुझे वो ट्रायल के अंदर जाना ही होगा। तो डीन कहते कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट और लेते हैं, ये टेस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें ट्रायल के अंदर भेजना है या नहीं भेजना। तो डीन तुरंत अपनी पावर को यूज करते हैं और पावर को यूज करने के बाद वो एक पपेट को समन कर लेते हैं। ये पपेट होता है हेवनली कंप्लीशन रैंक के लेट स्टेज पे, मतलब कि वो उसके पीक पर था, जिसको अभी के अभी यहाँ पर मूचन ने ब्रेक थ्रू किया और अब यहाँ पर मूचन को उस पपेट के साथ मुकाबला करना होगा, उसको हराना होगा। अगर वो उसको हरा देता है तो डीन को समझ में आएगा कि हाँ, मूचन काबिल हो गया है उस ट्रायल के अंदर जाने के। लेकिन ये टेस्ट को देना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मूचन अभी तो अपना ब्रेक थ्रू किया और ब्रेक थ्रू करने के बाद जिस रैंक को वो ब्रेक थ्रू किया उसके पीछे पपेट से मुकाबला करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मूचन को फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा उस पपेट से फाइट करने के लिए चला जाता है। वो अपनी थंडर पावर को यूज करता है और अपने जो भी ब्रेक थ्रू किया था उसकी पावर को वो यूज करता है और उसके जरिए वो सीधा अटैक पे अटैक देकर मारने लग जाता है उस पपेट के ऊपर। वो पपेट इतना बड़ा था कि उसके एक नाखून से भी छोटा होता है मूचन, लेकिन मूचन को फर्क नहीं पड़ता। उसने पहले ही कह दिया था कि उसको अब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं रोक सकती इस ट्रायल के अंदर जाने से, तो वो उस ट्रायल के अंदर जाने के लिए कुछ भी करेगा। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपने डिमोनिक पिलर की पावर को भी वो एक्टिवेट करने लग गया था और उसके बाद वो सीधा अटैक मार देता है उस पपेट के ऊपर। जैसे पपेट के ऊपर वो अटैक लगता है, पपेट की हालत खराब होने लग जाती है। हालांकि वो उस पपेट की पावर के सामने काफी कम था, लेकिन फिर भी पपेट की धज्जियां उड़ चुकी थी। छोटू मास्टर परेशान किया, बे यार मूचन, मेरे इतने अच्छे पपेट की तूने वाट लगा कर रख दी, क्योंकि बेचारे छोटू मास्टर का ही वो पपेट था जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरा प्यारा सा पपेट अब खत्म हो गया। मूचन ने तो अपना जलवा दिखा दिया था, पपेट को भी डिस्ट्रॉय करके रख देता और कहता है डीन से कि डीन क्या हुआ, तो आप मुझे जाने की परमिशन देंगे ना, मैंने तो साबित कर दिया आपके सामने। मूचन के दोस्त तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि मूचन तो इनिशियल स्टेज पे होने के बावजूद भी पीक लेवल के बंदे की वाट लगा कर रख दिया। कमाल की बात है, मूचन ने तो अजूबा कर दिया। आखिर मूचन इतना ज्यादा टैलेंटेड हुआ तो हुआ कैसे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। लिज वन चेंशिंग से कहने लग जाते कि चेंशिंग, तुम तो हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे होना, तुम्हें थोड़ा सा जेलेसी फील हो रही ना, मैं तुम्हारे जेलेसी फील होने की स्मेल को यहाँ तक महसूस कर पा रहा, तुम बहुत ज्यादा जल रहे हो मूचन से। लेकिन चेंशिंग कहता है कि अबे नहीं रे, मैं जेलेसी फील क्यों करूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मूचन के लिए। तो अब यहाँ पर डीन मूचन से कहने लग जाते हैं कि इतने साल से हमारी एकेडमी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन हमने कभी भी किसी को उस ट्रायल के अंदर नहीं भेजा, क्योंकि हमें पता था कि ट्रायल के अंदर जाने के बाद जान जा सकती है और ट्रायल हमारा कोई भी डिसाइपल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपने डिसाइपल की पोटेंशियल को देखा ही नहीं, हमेशा डरता रहा कि नहीं, अगर कोई डिसाइपल हमारा जाता है तो उसकी जान चली जाएगी, जो इतनी मेहनत से यहाँ तक के पहुंचा है और बस एक ट्रायल के लिए वो मारा जाए। तो मुझे इस चीज का ही डर लगता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर कोई हमारा डिसाइपल जाकर ट्रायल को पास कर ले तो ये हमारे लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। और इसी चीज का बाकी एकेडमी वाले फायदा उठाते थे और हमें यहाँ पर हमेशा दबा के रखते थे कि हमारा कोई भी डिसाइपल एकेडमी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ट्रायल को कंप्लीट कर सके। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब लगता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ चुका है। जितने भी बाकी एकेडमी के लोग खुद को बताते हैं ना कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो लोग कितना गलत तरीका यूज करते हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, जितना हो सकता है उतना गलत तरीके पे वो चलते हैं। लेकिन हमारी एकेडमी के किसी भी बंदे ने कभी कोई गलत तरीका नहीं यूज किया। हमारी एकेडमी के सारे बंदे सीधे तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपनी मेहनत से खुद को काबिल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके सामने टिक पाना किसी का भी मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर डरपोक हैं, हम अपने डिसाइपल की फिक्र करते हैं, लेकिन इस चीज का लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन अब उनको जवाब देने का टाइम आ चुका है। हमारा एकेडमी के हर एक डिसाइपल ने कभी भी मौत से न डरा और न ही अपने कदम पीछे किए। हमारा हर एक डिसाइपल मौत को टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है। आज जो मूचन ने अपनी हिम्मत के दम पर करके दिखाया ना, यही चीज मिसाल बननी चाहिए हम सब के लिए कि कभी कदम पीछे नहीं करने चाहिए। अगर कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, अगर दिल से उसको किया जाए तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यही वो चीज थी जो हम सब आप सभी डिसाइपल को सिखाना चाह रहे थे और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर ये चीज सीख गए होंगे। वो मूचन से कहते कि मूचन, तुमने इस बार खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, तो तुम बताओ क्या तुम्हारे लिए एक बेवकूफी भरा डिसीजन था या फिर सच में तुम इस चीज के लिए तैयार थे। तो मूचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये डिसीजन एक बहुत ही बड़ा बेवकूफी भरा था, क्योंकि मैंने अपने मौत के मुंह में हाथ डाल के खुद को ब्रेक थ्रू करवाया। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेहनत करने के बाद एक बार कामयाबी मिल जाए ना, तो उस स्ट्रगल का जो फल मिलता है वो इतना ज्यादा कमाल का होता है कि पूरी तकलीफें हम आसानी से भूल जाते हैं। तो ये सुनकर मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो मूचन से कहने लग जाते हैं कि मूचन, हम यहाँ पर मानते हैं कि हमने जो तुमसे शर्त लगाई थी ना, उसको हम हार चुके हैं और इस शर्त को जीता है तुमने। मतलब कि अब यहाँ पर मूचन को फाइनली जाकर परमिशन मिल गई उस ट्रायल के अंदर जाने की। अब वो उस ट्रायल के अंदर जा सकता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि ट्रायल के अंदर तो पहले से उसकी फील्डिंग सेट है। वो जीज़ वन और बाकी सारे बदमाश इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या मूचन उस ट्रायल के अंदर आएगा। उनको यकीन था कि मूचन ट्रायल के अंदर आएगा और यहाँ पर सच में मूचन ट्रायल के अंदर जाने ही वाला है। अब तो वो ट्रायल का सीन जो होगा वो बहुत ज्यादा कमाल का होगा, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। चेंशिंग यहाँ पर डीन से कहना चाहते कि डीन, आपने मूचन की रिक्वेस्ट पूरी की ना, मुझे भी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप हेवनली गेट जो है उसको ओपन कर दीजिए। तो ये सुनकर डीन कहने लग जाते
कि तुम पागल तो नहीं हो गए, हेवनली गेट ओपन करना कितना बड़ा रिस्क का काम है, वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो आखिर तुम उसको ओपन क्यों करवाना चाहते हो। किसी को समझ नहीं आता कि हेवनली गेट क्या होता है और हम उसके अंदर जाकर क्या करते हैं। लेकिन चेंशिंग और लीज वॉन तो इसके लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है। वो कहते हैं कि पहले भी तो हमारा ये गेट खुला हुआ था ना, लेकिन आपने बंद कर दिया वहां के रिस्क को देकर, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर से वो गेट खोला जाए और हम सबको मौका मिले उस जगह को एक्सपीरियंस करने का और खुद को काबिल बनाने का। हो सकता है कि वो कोई कल्टीवेशन की जगह होगी जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अब यहाँ पर मोशन की हिम्मत को देखकर मोटिवेट हुए थे ना, तो अब इनको भी बहुत डेंजरस सफर यूज करना था खुद को काबिल बनाने के लिए। वो कहते हैं कि हम सबको बताए कि आगे का सफर जो कल्टीवेशन में बढ़ा जाता है वो स्मूथ नहीं होता, चाहे ऐसे करो या वैसे करो, खतरा तो हर चीज में है। तो क्यों ना ऐसा रास्ता चुना जाए जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हो लेकिन सबसे बढ़िया रिजल्ट भी देता हो, जैसा कि मोशन ने चुना। तो हम सबको यहाँ पर हेवनली गेट के अंदर जाना है। पूरी की पूरी एकेडमी के जितने भी लोग थे ना, वो सब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अब तो मास्टर हमें भी चाहिए वो परमिशन कि हम उस जगह के अंदर जा सके, हम भी देखना चाहते हैं कि वो जगह कैसी है। तो डीन कहते हैं कि ठीक है